अलैहि ने फरमाया था, जिंदा खाही दाशतन ईमान खीश, जिंदा खाही दाशतन ईमान खीश, ताज़ा कुन बा मुस्तफा पैमान खीश, ताज़ा कुन बा मुस्तफा पैमान खीश। खत्म नबूवत के हवाले से हमें अपना यह अहद ताज़ा करना है, पैमान ताज़ा करना है कि या रसूल अल्लाह रिसालत रा तमाम तू नमूदी हम चूशम से बेगमाम। या रसूल अल्लाह, जिस तरह बगैर बादल के सूरज अया होता है, आपने रिसालत को मुकम्मल भी कर दिया और रिसालत को अपनी तमाम जलवा सामानियों के साथ जमाने पे यूं जाहिर कर दिया कि अब न ये सूरज कभी कहनाएगा, न ये सूरज कभी गुरूब होगा और न किसी और रसूल के आने की जरूरत हो। और फिर दूसरी बात जो मैंने अर्ज करनी है कि जिस तरह उस वक्त जब हुजूर क़िबला आलम वारिस उलूमे मौला अली नायब गौसे जली सैयदना पीर मेहर अली शाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप लाहौर तशरीफ ले गए थे कादियानियत के फितने का सद्देबाब करने के लिए, और तमाम मसालिक के उलमाओ मशाइख ने हुजूर की क़यादत पर, उनकी पेशवाई पर अपने इत्तेफाक का, अपने इत्तेहाद का इजहार किया था। आज हम औलाद हुजूर क़िबला आलम और खुसूसन हुजूर क़िबला जामी साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया, इनकी क़ियादत पर एतमाद करते हुए इस महाज पर आपकी जो काविशें हैं उनको खिराज तासीन भी पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं। हमारी तमाम तर वफादारियां और नियाजमंदियां आपके साथ। और उसके अलावा जिस तरह हर दौर के अपने तकादे होते हैं, क़िबला शाह साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया फरमा रहे थे ना, हर कसेरा बहरे कारे साख्तंद मेले उंदर दिलश अंदाख्तंद। इसी तरह उस वक्त जो तकाजे थे, आज फितने नासबियत, दुश्मनी अहले बैत और दुश्मनी आले अबा, खुसूसन गुस्ताखिए सैयदतुन निसा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के उस फितने को दफन करने के लिए, उसके सद्देबाब के लिए भी आज एक बार फिर तमाम मवालिया ने हैदर कर्रार और गुलामाने आले अबा गोल्लो शरीफ की तरफ देख भी रहे हैं और गोल्लो शरीफ को अपनी पनाहगाह भी समझ रहे हैं। और हुजूर क़िबला जामी साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया की क़ियादत पर इत्तेफाक और इत्तेहाद का यकीन और एतमाद भी कर रहे हैं। हाज़रीन गिरामी, किस्मत की बात है, मुक़द्दर की बात है कि जो लोग अपने आप को आशिक़ रसूल भी कहलाते हैं, आशिक़ के रसूल का दावा भी करते हैं, और फिर अपने आप को किसी मखसूस शख्सियत या किसी मखसूस मसलक का पाबंद भी गर्दानते हैं, और फिर गुस्ताखिए सैयदा कायनात भी बड़े भोंडे अंदाज में एतराज भी उस पाक जात पर करते हैं। उनके लिए एक शेर और फिर इजाजत। फादल बरेलवी हजरत मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह किस अंदाज में फरमाते हैं, जरा पस मंजर चंद लफ्जों में। जन्नतुल बकी पहुंचते हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा
जाकिरा शाकिरा साबिरा कानिता खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की मज़ार पुर अनवार पर सलाम पेश करने के लिए, लेकिन मज़ार शरीफ के करीब जाने के बजाय दूर खड़े हैं। बदन कांप रहा है, होंठों पे लर्जा तारी है, आंखों में से आंसू जारी हैं, रो भी रहे हैं और अर्ज क्या करते हैं, अपनी कैफियत क्या बताते हैं, जो उन्होंने अपनी उस कैफियत का अपने अशआर में इजहार किया। उनमें से एक शेर, और फिर अपने आप को रिजवी और बरेलवी कहलाने वाले मेहरबानों को दावत फिक्र दूंगा कि एक तरफ उसको भी देखो और दूसरी तरफ सैयदा कायनात के मुताल्लिक अपना रवैया भी देखो। वो रो रहे हैं, उनकी कैफियत ये है कि वो फरमाते हैं कि मुझको क्या मुंह अर्ज का, वो तो फरिश्तों ने कहा। मुझको क्या मुंह अर्ज का, वो तो फरिश्तों ने कहा। शाहजादी दर पे हाजिर है, ये पर्दा नूर का। शाहजादी दर पे हाजिर है, ये पर्दा नूर का। शाहजादी और फरिश्ते सैयदा की बारगाह में उनके हुजूर जो नौकर बनकर फरिश्ते खड़े हैं, उन्होंने अर्ज की शाहजादी दर पे हाजिर है, ये पर्दा नूर का। आज अगर मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह होते तो उन्हें किस कदर तकलीफ होती, जिन्होंने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद, उनकी औलाद के फख्र, उनके शहजादे हुजूर सैयदुना गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक कदूरत रखने वाले के लिए फरमाया था, इब्ने ज़हरा से तेरे दिल में है ये जहर भरे। इब्ने ज़हरा से तेरे दिल में है ये जहर भरे। बलबेओ मुनकर बेदीन ये ज़ोहरा तेरा। अरे बेदीन मुनकर तेरा ये जिगर, तेरी ये जुर्रत कि तू इब्ने ज़हरा के मुतल्लिक बुग़्ज़ रखे। अगर वो इब्ने ज़हरा के मुतल्लिक बुग़्ज़ रखने वालों से यूं मुखातिब होते हैं तो ज़ाते ज़हरा से बुग़्ज़ रखने वालों के लिए उनका ताज़ियाना, उनका कोड़ा, उनका जो रिज़वी चाबक, जो असल रिज़वी चाबक, वो कैसे चलता और किस अंदाज में चलता, इसका अंदाजा खुद कर ले। हुजूर गौसे पाक के साथ ये अकीदत कि अर्ज कर रहे हैं कि या गौसे आजम तुझसे दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत। डायरेक्ट गौसे पाक से नहीं कि मेरी क्या जरूरत है कि मैं ये कहूं कि उनसे निस्बत है। तुझसे दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, दूर का डोरा तेरा। जो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर के सग और कुत्ते के गुलाम कहला रहे हैं, वो सैयदा ज़हरा के साथ उनकी अकीदत और अदब का आलम क्या। और फिर मैं यह अर्ज़ खास तनाजुर में कर रहा हूं, दुश्मनाने गौसे पाक को ललकार कर फरमाते हैं, खाही काही उलूवे अब्दुल कादिर, खाही काही उलूवे अब्दुल कादिर, नामी सामी सुमूवे अब्दुल कादिर। हुश्तार के बा खुदाए खुद मी जंगी, हुश्तार के बा खुदाए खुद मी जंगी, मुत खैजन आए अदुवे अब्दुल कादिर। फरमाते हैं कि मुत खैजन आए अदुवे अब्दुल कादिर। अगरचे वक्त नहीं, लेकिन मैं अपने शहनशाह, अपने मुरब्बी, अपने आका हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, उनका इस रुबाई का तर्जमा क्यों ना अर्ज करूं।
आपने किस अंदाज में, उन्हीं तेवरों में इसका तर्जुमा किया। फरमाते हैं ऐ अबलहे जामा चाक मर जा, मर जा। उस वक्त एक बहुत बड़े मौलवी कहलवाने वाले, मुनाजिर कहलवाने वाले, शेखुल हदीस कहलवाने वाले शख्स ने हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम मुबारक की वुसअत पर एतराज करते हुए, उसको तंग करते हुए, वुसअत को दायरा महदूद करते हुए जब गुस्ताखी की, तो फिर आपने उनके मुंह पर गैबी तमाचा मारा था। गैबी तमाचा लतमतुल गैब के नाम से। उसके आखिर में फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के रुबाई का मंजूम तर्जमा करते हैं और फरमाते हैं कि ऐ अबलहे जामा चाक मर जा, मर जा, उड़ती रहे तेरी खाक मर जा, मर जा। अपने अल्लाह से जंग मोल लेने वाले दुश्मन अब्दुल कादिर मर जा, मर जा। दुश्मन गौसे पाक मर जा, मर जा। अपने अल्लाह से मन हादाली वलियन फकद आज़मतहु बिल हर्ब। अपने अल्लाह से जंग मोल लेने वाले ऐ दुश्मन गौसे पाक मर जा, मर जा, मर जा, मर जा। उन्होंने उस दौर में दुश्मन गौसे पाक के लिए फरमाया था ऐ दुश्मन गौसे पाक मर जा, मर जा, मर जा। मैं आज इस आस्ताने पे खड़े होके इस दौर के बहुत बड़े नासबियत के फितने को देखते हुए ये कह रहा हूं कि ऐ दुश्मने सैयदा पाक मर जा, मर जा, मर जा। ये जुमला आपने दोहराना है। ऐ दुश्मने सैयदा पाक मर जा, मर जा। ऐ दुश्मने आले अबा मर जा, मर जा, मर जा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी जोश जज्बे को कंटिन्यू करेंगे। मुहाफजे व पहरेदारे नामूसे आले अबा मुफ्ती इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। नहमदुल्लाह अला तौफीक़िही व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिही व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लायके सद ताज़ीम व तकरीम जुमला सादाते वाला मर्तबत जमी मशाइखे तरीक़त जुमला उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस सालारे काफले मोहब्बत वारफ्ते मवद्दते शाह जीला रौनके खानवादाए फातेह कादियां हुजूर गुलाम निजामुद्दीन जामी अदामल्लाहु फ़यूज़कुमुस्सामी जमी हाज़रीनो सामईनो सामयात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज से 122 साल कबल जो अहले सुन्नत बल्कि अहले ईमान के सरों को रब्बे कदीर ने उरूज बुलंदी और इज्जत अता फरमाई थी, उस नेमते उज़्मा के ऊपर जो उस वक्त पूरे आलम इस्लाम में जश्न बपा हुआ था, उस जश्न फतह मुबीन की याद को ताज़ा करने के लिए मैं और आप इस आस्ताने अलम, इस आस्ताने करम और इस खानवादे मुकद्दसा गोलड़ा शरीफ की पाक धरती पर हम हाजिर और इस बज़्म में शरीक हैं। बिला मुबालगा, ये मुबालगा नहीं है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं आप निगाह दौड़ाएं। मेरी दावत है
दाएं से बाएं आप सारे निगाह दौड़ाएं, और जो यहां मौजूद नहीं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं कि बिला मुबालगा इस वक्त हजारों की तादाद में, अवाम तो बहुत है, हजारों की तादाद में उलमा, मशाइख, शयूखुल हदीस और एक एक शख्स यहां ऐसा बैठा है जिसके तलामजा के आगे हजारों शागिर्द मौजूद हैं। और मैं हुजूर किबला गुलाम निजामुद्दीन जामी अदामल्लाहु फयूज़ो सामी आपकी बारगाह में हदिया तबरीक पेश करते हुए अर्ज गुजार हूं कि मेरे शेख, मेरे मुर्शिद, मेरे करीम, मेरे गरीब नवाज, मेरा गौस और क्या नवाजे, इस वक्त आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ की बहार आप अहबाब के सामने मौजूद है। मेरे पास वक्त की किल्लत है, 3 चीजें अर्ज करनी है। पहली बात तो यह है कि हम अकीदे खत्म नबुव्वत को उस तरह मानते हैं जिस तरह हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं। जिस तरह हमें ला इलाहा इल्लल्लाह में शक नहीं, इसी तरह हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई शक नहीं। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में हमें कोई शक नहीं, उसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने में हमें कोई शक नहीं। यहां तक तो पक भी है, सच भी है, हक भी है, बिला शक भी है, और सब जोश से बोल रहे हो। मजा तब आएगा जब मैं अगला जुमला बोलूंगा। जिस तरह हमें इस कलमे की पाकीज़गी, अजमत और तहारत और इसके मफहूम में कोई शक नहीं, इसी तरह अकीदे खत्म नबुव्वत में हमें कोई शक नहीं। और जिस तरह हमें अकीदे खत्म नबुव्वत में शक नहीं, इसी तरह हमें मिर्ज़ा कादियान और उसके मानने वालों के कुफर में भी कोई शक नहीं। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीनो सामईन, आमतौर पर बहुत सारे लोग सिर्फ खत्म नबुव्वत जिंदाबाद का नारा लगवाकर वो समझते हैं कि हमने यहां पर तफरीक बता दी है कि ये बंदा खत्म नबुव्वत को मानता है। अर्ज गुजार हूं कि जिस दज्जाले जमाना का मुंह खाक में मिलाया मेरे हुजूर फातिह कादियां, मुजद्दिदे ज़मा, मुजद्दिदे आज़म हुजूर किबला सैयदना व मुर्शिदना पीर मेहर अली शाह सरकार ने, जिन्होंने उस दज्जाले ज़मा मिर्जा कादियान को नाको चने चपवाए और उसके मुंह को खाक आलूद किया, जिस मुनाजरे के बाद 4 दांगे आलम ये नारा बुलंद हुआ कि मिर्जा कादियानी के कुफ्र में कोई किसी किस्म का शक, आया आहिस्ता नहीं यार, कोई किसी किस्म का शक नहीं है। और इसके साथ साथ ये बात जहन में रखें कि तालीम जो मिर्जा कादियानी की किताबें हैं या उसके जो चमचे चेले उसके माँ बाप वाले लोग हैं, उनकी किताबों को पढ़ें तो वो डंके की चोट पर कहते हैं कि हम खत्म नबुव्वत को मानते हैं। मिर्जाई खत्म नबुव्वत के मानने का इकरार करते हैं, वो कुफ्र उनके लिए इसलिए मुतहक्कक है कि वो खत्म नबुव्वत के इजमाई मफहूम के मुखालिफ हैं। यानी वो लफ्ज़े खत्म नबुव्वत इसको तो मानते हैं, जो माना है खत्म नबुव्वत है वो उसे नहीं मानते। और माना है खत्म नबुव्वत क्या है कि मेरे मुस्तफा की जात के बाद ना कोई नबी आया और ना आ सकता है, और उनके बाद किसी तौर पर भी किसी शख्सियत के लिए अगर किसी किस्म की नबुव्वत का सबूत किया जाएगा तो वो नबुव्वत का दावेदार भी मुर्तद और लईन है, और उसको हक पे समझने वाला भी मुर्तद और लईन है। इसलिए ए आज आस्ताने करम निशान खानवादे मुकद्दसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मुफक्किर इस्लाम, हुजूर मुफक्किर इस्लाम, रौनके खानवादे सादाते काज़मिया,
हजरत हुज्जतुल इस्लाम किबला पीर सैयद इरफान शाह साहेब मशहदी गिरामीउल मर्तबत हाजिरी। आमतौर पर यह समझा जाता है कि कादियानियों और मिर्जाइयों को यूं पहचाना जाएगा कि हम कहेंगे कि हम खत्म नबुव्वत को मानते हैं और मिर्जाई कहेंगे कि हम खत्म नबुव्वत को नहीं मानते। ऐसा नहीं है। मिर्जाइयों को पहचानने का आसान तरीका यह है कि यह पूछा जाए कि तुम बताओ तुम्हारा मिर्जा कादियानी के बारे में क्या नजरिया है। जो मुसलमान होगा वो बिला झिझक बिला तखीर बगैर किसी झिझक के बगैर किसी शक और शुबे के वो कह देगा वो दज्जाले जमा था, वो दज्जाल था, वो दज्जाल था, वो कज़्ज़ाब था। और जो उसका मानने वाला होगा वो वहीं पे जा जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए आज की इस कॉन्फ्रेंस से ये एक पैगाम भी है कि हमने जहां ये कहना है कि हमारा नबी आखिरी नबी है, वहां हमने ये भी कहना है कि मिर्जा कादियानी और उसे नबी और सही मुसलमान मानने वाले वो भी दारे इस्लाम से खारिज हैं। हजरात, एक हदीस शरीफ और उसके बाद मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी पाक के सहाबी हैं। यह हदीस अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम किताबों में मौजूद है और इसकी कई सनदें और कई तुरक हैं। इसके ऊपर हुक्म सिहा का, सही का और बाज ने हसन का लगाया। मौजू किसी मुहद्दिस ने इस हदीस को नहीं कहा। हजरत बुरैदा फरमाते हैं कि एक गजवे में, एक सीरिया में, सीरिया कहते हैं वो जंग जिसमें रसूलुल्लाह न जाए अपनी तरफ से किसी को लीडर और लश्कर देकर भेजें और लीडर बनाकर भेजें, तो उस एक जंग थी जिसमें मौला अली को सीरिया का निगहबान और लश्कर का सरदार बनाकर भेजा गया। हजरत बुरैदा फरमाते हैं कि जंग हुई, हम जंग जीत गए। हजरत मौला कायनात मौला अली पाक ने एक तकसीम के मामले में आपने फैसला फरमाया। कुछ सहाबा किराम के जहन में यह ख्याल आया, तवज्जो से सुनिएगा, कि शायद मौला अली ने यहां पर तकसीम के मामले में खता की है। मौला अली ने तकसीम के मसले पर खता की है। चुनांचे सहाबा ने आपस में तय किया कि हुजूर की बारगाह में जाएंगे और जाकर हम शिकायत लगाएंगे कि अली ने यह फैसला ठीक नहीं किया। हजरत बुरैदा फरमाते हैं, जब हम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, हुजूर ने मुझसे पूछा कि बताओ अली की क़यादत कैसी रही। हजरत बुरैदा फरमाते हैं, मैंने झुके सर के साथ शिकायत लगा दी कि अली ने यूं यूं किया। फरमाते हैं, कुन तो रजुलन मिकबाबा, मैं सर झुका के बात करने वाला बंदा था। जब मैंने निगाह उठाकर रुखे मुस्तफा को देखा तो कद मर्र वजूहु, हुजूर का चेहरा गजब से सुर्ख हो चुका था। और अल्लाह के नबी ने पूछा, ओ बुरैदा, क्या मैं तुझे तेरी जान से ज्यादा प्यारा नहीं हूं? फरमाते मैंने अर्ज किया, हुजूर हैं। फरमाया, मन कुन्तु वलियुहु फअलियुन वलियुहु, और जिसका मैं महबूब हूं उसका महबूब अली होना चाहिए। और दूसरी जो सनद से रिवायत है उसमें थोड़ा और अजीब अल्फाज है दुनिया का। उसके अंदर 3 सहाबा का जिक्र है कि एक सहाबी आए, उन्होंने नबी की खिदमत में शिकायत अर्ज की, मेरे हुजूर ने चेहरा फेर लिया। दूसरे ने उधर से आवाज उठाई, मेरे हुजूर ने चेहरा फेर लिया। तीसरे ने फिर शिकायत लगाई, मेरे हुजूर का चेहरा गजब से सुर्ख हो गया। फिर मेरे नबी ने पूछा, मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली, और तुम अली से क्या चाहते हो? तुम अली से क्या चाहते हो? तुम अली से क्या चाहते हो? अब मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मन कुन्तु वलियुहु फअलियुन वलियुहु, जिसका मैं वली हूं उसका अली वली है। और अगले जो लफ्ज हैं, मुझे हजरत यमीनुल बरका जनाबे मखदूमुल उलमा आप इंडिकेट कर रहे हैं कि वक्त आपका हो गया। चंद सेकंड में हाथ जोड़कर मांगूंगा, मेरा पैगाम ताकि इसी में आ जाए। हजरत बुरैदा कंजुल उम्माल मजमू ज़वाइद तबरानी के अल्फाज बड़े अजीब हैं। हजरत बुरैदा बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। आप फरमाते हैं, फमा फारक्तुहु, अल्लाह की कसम
मैंने दामन मुस्तफा को पकड़ लिया, उस वक्त तक मैंने हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। हत्ता बायअतहु अलल इस्लाम जदीदा, जब तक के मैंने दोबारा हुजूर के सामने कलमा नहीं पढ़ा। ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, आस्ताने करम निशा गोलरा की पाकसर जमीन पे हाजिर होने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, मेरे नबी के सहाबा ने जो हुजूर के सामने शिकायत लगाई थी, अली ने कुछ किया था या वैसे ही लगाई थी? ओ भाई फैसला किया था ना अली मौला ने, इसका मतलब है कुछ हुआ था। सहाबा को लगा कि अली ने खताए इज्तिहादी की है। यार कम अज कम उलमाते बोलो यार। सहाबा को लगा कि अली ने शायद खताए इज्तिहादी की है। मेरे नबी ने अली को पूछा भी नहीं, अली तू फैसला की कीता है? अब मेरा नबी हाकिम वक्त भी है, काजी मुतलक भी है। कानून अदालत का तकाजा तो यह था कि हुजूर केस तो चलाते, पूछते हाँ भाई अली क्या हुआ, फिर फैसला करते। और भाई 3 गवाह गवाहियां दे रहे हैं, हुजूर केस ही नहीं चला रहे। मेरे एक बुजुर्ग ने फरमाया था, वो केस तो तब चलाते कि गलती का एहतमाल होता। जिस नबी ने खुद कह दिया था कि दुनिया हक के पीछे चलती है, हक अली के पीछे चलता है, वो नबी कैसे केस चलाते? और क्यों कर पूछते कि अली तूने किया कि नहीं? क्योंकि नबी की गारंटी मौजूद थी। ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, बस आखिरी चंद सेकंड हैं, बोलो मौला अली से कुछ हुआ था कि नहीं? हुआ था। तो शिकायत किसने लगाई? सहाबा ने। यानी सहाबा को लगा कि अली ने खता इत्यादि की। तो जिन लोगों के दिमागों में यह घुसेड़ दिया गया है कि खताए इज्तिहादी कमाल होता है, तो बताइए अगर खताए इज्तिहादी कमाल होता है तो हुजूर गजबनाक क्यों हुए? हुजूर गुस्से में क्यों आए? अरे अली ने कुछ किया। सहाबा कहते हैं कि अली ने खता की। मेरा नबी गजब में डूब गए। मेरे मुस्तफा किस कदर गजबनाक हुए होंगे कि बुरैदा ने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ाएं। वो किस कदर गजब होगा मेरे नबी का। अब जुमला सुनिए, और रसूल के मुकद्दस सहाबा अली कुछ करें उन्हें खता पे समझें तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती है? हुजूर गजब में सुर्ख हो जाते हैं। मैं पूछता हूं, अली नहीं मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा, और उधर सहाबा, इधर मुल्ला, उधर अली। अली कुछ कर रहे हैं और उसको अगर कोई खताए इज्तिहादी सहाबी समझे, हुजूर का गम और हुजूर गजब में आते हैं, उनके दिल पे गराह गुजरती है। ए ईमान वालों बताओ कि जिस ज़हरा ने किया ही कुछ नहीं, जिस बीबी ने किया ही कुछ नहीं, अगर कोई मुल्ला कम अकल बदबख्त वो उस सैयदा ज़हरा की बाबत खता का कौल करे तो बता कल्बे मोहम्मद पे क्या गुजरेगा। और ये गोलड़े से आवाज इससे पहले भी लग चुकी है। हम कहां तक जा सकते हैं खत्मे नबुव्वत में और क्या कर सकते हैं? मेरे गोलड़े के बाबा ने पहले से फरमा दिया था, वसल्ले अला क्या शानन है ला मिसलु का फिदा रेन पिया। वो हम किस हद तक कमिटेड हैं हुजूर की जात के साथ। आप फरमाते हैं तन मन धन सब तुझ पर वारूं व्यवहार दियो कौन पिया। इतनी जी गल अगर करिए हुजूर की बिला जामी सरकार और फनाए मेरे गौसबाग की मोहब्बत में और आशिक गौसबाग और जिसमें हर वक्त बगदाद वाले की करम की निगाह है, तो फिर बगदाद वाले का बेटा कहता है हुब्बे नबी मेहरे अली हुब्बे नबी लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माँ है नबिया। मैंने इंतहाई माजरत से 2 मिनट ज्यादा ले लिया बस। यकीनन खिताब लाजवाब है और हम चाहते भी हैं, लेकिन नमाज मगरिब भी है और मेहमान हमारे पास मुख्तदर मौजूद हैं। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ उस्ताजुल उलमा वल फुज़ला फ़ख्रुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा साहबजादा
जफरुल्ला जफर दामद बरकात मुल्कुसिया, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जंडावाला शरीफ इल्म इरफान का एक बहुत बड़ा मरकज है। आप उस दारुल उलूम जामिया के मोहतमिम हैं। नारे तकबीर, बल्कि नारा इस अंदाज से लगाएं ज़ौक़ के साथ, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। आज की ये तक़रीब सईद बज़्म मसूद सालाना बैनुल अक़वामी यक रोज़ा 2 नशिस्तों पर मुश्तमिल तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत और ऐनुल इनाया शम्सुल हिदाया मुनव्विर व अनवारिल हक़ीक़ा बरकत हाज़िल खलीक़ा क़िब्ले आलम पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत दीनिया को खिराज तहसीन व अक़ीदत पेश करने के लिए इनेक़ाद पज़ीर है। हमारी खुशनसीबी कि इसकी सदारत हमारे हजरत पैकर तस्लीम रज़ा मज़हर सिद्क़ व सफ़ा हजरत जानशीन नसीर मिल्लत हजरत क़िबला सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी गीलानी ज़ीद शरफ़हु नाफ़अन अल्लाह ताला बिबरकतिही फरमा रहे हैं। बिला तमहीद अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ए ख़त्म नबूवत। आज की ये तक़रीब सही अक़ीदा किसे कहते हैं? फ़ईलतुन के वज़न पर अक़दुन से माख़ूज़ है। अक़ीदे का माना होता है फिल फारसिया गिरा बस्तन, फारसी के अंदर गिरह लगाना, गिरा बस्तन इसका माना है गिरह लगाना, गांड डेमना, लात लगाना अक़ीदे का माना होता है। आप जिस शय की हिफाजत करना चाहते हैं तो आप उसे लात लगा देते हैं। जो शय इंसान के अक़ीदे में, किसी मजहब वाले के भी अक़ीदे में जब दाखिल हो जाती है तो वो चीज उस इंसान के ईमान में या उसके पास या मुसलमान के दिल और सीने में वो शय महफूज हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बारे में हमारा अकीदा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बारे में अहल सुन्नत वल जमात का जमहूर का अकीदा यह है कि आपके बाद कोई और नबी पैदा नहीं हो सकता, आ नहीं सकता। अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो कादियानी चोर दरवाजे से गुजर कर हम पर सवाल ये कर सकते हैं कि आपने कहा हुजूर के बाद कोई और नबी आ नहीं सकता, ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे, सल्ब नबूवत ऐब है, नबी ऐब से पाक है, उनके पास नबूवत भी होगी। आने के बजाय पैदा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए ताकि वो दरवाजा बंद हो जाए कि हुजूर के बाद कोई और नबी पैदा नहीं हो सकता, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। पैदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हो चुके। दूसरा, हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में हमारा अकीदा यह है कि हुजूर के बाद कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जिसके आने से अंबिया की तेदाद में इजाफा लाजिम आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से अंबिया की तेदाद में इजाफा लाजिम नहीं आता, इसलिए कि उनका शुमारा पहले हो चुका, उनकी गिनती पहले हो चुकी। मिर्जा कादियानी के आने से इजाफा लाजिम आता है। हुजूर के बाद अंबिया की तादाद में इजाफा लाजिम आना मुहाल है, लिहाजा मिर्जा कादियानी का नबी बनना भी मुहाल है। तीसरा, खत्म नबूवत के बारे में हमारा अकीदा यह है, सच्चा कौन झूठा कौन? सच्चा नबी हम उसे मानेंगे, उसे मानते हैं, उसे मानते रहेंगे जिसने शबे मेराज बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर जब महबूब मुस्तफा ने मिल्लत इब्राहिमिया के मुताबिक 2 रकात नमाज नफल, पहली में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में सूरत इखलास जहर के साथ पढ़ी थी,
बैतुल मुकद्दस के अंदर जिसने हुजूर की इक्तिदा के अंदर जिस नबी ने जिसने नमाज पढ़ी थी वो सच्चा है। मिर्जा कादियानी ने पढ़ी थी, जवाब ला में आएगा, नहीं पढ़ी थी, लिहाजा वो नबी भी नहीं हो सकता। रहा मसला ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आएंगे, कोई और नबी क्यों नहीं आया, नहीं आ सकता। इब्राहीम खलीलुल्लाह जद्दुल अंबिया शेखुल अंबिया के लक़ब से मुलक़ब है। इसके अलावा जमहूर का अकीदा यह है कि 4 नबी इस वक्त भी इस अपनी जाहिरी बशरी जिंदगी के साथ इस वक्त भी मौजूद है। हजरत इसहाक, हजरत इदरीस, हजरत खिजर, हजरत ईसा, तो बाकी भी तो हैं, वो क्यों नहीं आए? ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आएंगे? बरकात साहब ने कुछ दिन पहले फोन फरमाया और उन्होंने हुक्म किया कि ये खत्म नबूवत के हवाले से प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस है, लिहाजा आपका खिताब खत्म नबूवत पर ही होना चाहिए। मैंने कहा ये पाबंदी सिर्फ मेरे लिए है या सबके लिए होगी? वजह क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आएंगे, कोई और नबी क्यों नहीं आएगा? वजह 2 जवाब। पहला जवाब तो यह है कि कुरान ने जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सराहत के साथ रहमत कहा, इसी तरह उसी कुरान ने हजरत ईसा को भी सराहत के साथ रहमत कहा। रहमत के बाद रहमत आई। तहकीकी जवाब यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आएंगे, कोई और नबी क्यों नहीं आएगा? वजह क्या है? इसलिए कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का निकाह किसी इंसान के साथ नहीं हुआ, और के साथ किसी के साथ नहीं हुआ। जन्नतुल फिरदौस में हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम का निकाह जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। हजरत मरियम बन गई हुजूर की बीवी, ज़ौजा मुतहरा। हजरत ईसा क्या बने? बमंजिले बेटे के। हुजूर क्या बने? बमंजिले बाप के। ये असूल है, ये ज़ाब्ता है, ये कानून मुसल्लम है कि जब बाप के किसी मसले में मुश्किल आती है तो सामने कौन आता है? बेटा आता है। महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर जब दज्जाल के फितने की मुश्किल आएगी तो फिर उस मुश्किल को खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम बमंजिले बेटे बनकर आसमान से जमीन पर नाजिल हो जाएंगे। वमा युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला इलैक मिन क़ब्लिक क्यों फरमाया? मिन बाद क्यों नहीं फरमाया? ऐ महबूब मुस्तफा, कौन लोग हैं फलाह पाने वाले? फलाह किसे कहते हैं? जिसके बाद नाकामी न हो। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। कौन है फलाह वाले? मिन क़ब्लिक, जो कुछ तुझसे पहले नाजिल हो चुका, जो कुछ तुझसे पहले आ चुका, उस पर जो ईमान रखेंगे वो फलाह वाले होंगे। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सच्ची नबूवत का सिलसिला जारी और सारी रहता तो यहां पर यह लफ्ज होना चाहिए था कुरान के उसलूब के मुताबिक, मिन क़ब्लिक व मिन बादिक, जो तुझसे पहले आया उस पर भी ईमान रखे, जो तेरे बाद आएगा उस पर भी ईमान रखे। बाद का जिक्र नहीं है, पहले का जिक्र है। सच्ची नबूवत बाद में नहीं होगी, सच्ची नबूवत महबूब मुस्तफा तक होगी। मुझसे पहले नशिस्त अव्वल के अंदर किबला शाह साहब नबूवत की शराइत का जिक्र कर रहे थे। उनमें से अलामा बदरुद्दीन बिन अहमद ऐनी उम्दतुल कारी शरह सहीहुल बुखारी के अंदर एक सिफत यह भी जिक्र करते हैं कि नबूवत की सबसे पहली सिफत, टॉप ऑफ द लिस्ट, जो सरे फहरिस्त पहली सिफत है वो है हुस्न। वो है हुस्न, हसीन होना। ये नबूवत की पहली सिफत है। हसीन होना ये नबूवत की पहली सिफत है। हम कादियानियों से सवाल तो कर सकते हैं कि आपके नबी में यह सिफत मौजूद थी, हुस्न वाली, हसीन होना यह सिफत मौजूद थी। अरे जिस नबी के अंदर, झूठे नबी के अंदर, जिस झूठे नबी के अंदर नबूवत की पहली सिफत नहीं पाई जा सकती, नबूवत की बाकी 39 सिफात और शराइत कैसे पाई जा सकती है? और हमारे महबूब मुस्तफा के हुस्न का मसला, महबूब मुस्तफा के हुस्न का मसला, जमील चेहरा, हसीन आंखें, दराज जुल्फे, घनेरी पलके, शहद से मीठी जुबान तेरी,
वफा का पैकर कलाम तेरा। रहा हमारे महबूब मुस्तफा के हुस्न का मसला, हजरत तसीर मिल्लत को पढ़ लो। हुस्न महारा बात संजीदम बमीजान क़ियास, पल्ला एमा बरफल गिरफ्तो तुमादी बरजमी। रहा हमारे महबूब मुस्तफा का मसला, पुर नूर बशर कहिए या नूर खुदा कहिए, अल्फाज नहीं मिलते महबूब को क्या कहिए। सुभान अल्लाह। महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हुस्न की सिफत और कमाल का उसने नुक्ता लिखा, कहा कि जिस कदर हुस्न कामिल होता जाएगा, नबूवत उस कदर कामिल होती जाएगी। महबूब मुस्तफा की जात वाला सिफात पर हुस्न अपनी इंतहा को पहुंच गया, हुस्न अपनी इंतहा को पहुंच गया। सच्ची नबूवत भी अपनी इंतहा को पहुंच गई। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं फना, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वाला सिफात में मैं फना, इसलिए मैंने नबूवत का दावा किया। हजरत इब्ने अब्बास तारीख इस्लाम के अंदर पहले नहीं फना हुए। हजरत इब्ने अब्बास किस तरह हुजूर की जात में फना हुए, तफसील की जरूरत नहीं है, उलमा मौजूद है कि हजरत मैमूना ने जो हजरत इब्ने अब्बास के सामने आईना रखा था, हजरत इब्ने अब्बास ने देखा था वो आईना। बास उलमा का यह तबसरा है कि उस आईने के अंदर हुजूर की सूरत सेव थी, महफूज थी। हजरत इब्ने अब्बास ने दर हकीकत हुजूर की शक्ल देखी। लेकिन सूफिया का तबसरा क्या है, मुतसव्विफीन कहते हैं कि नहीं, उस आईने के अंदर सूरत मुस्तफा महफूज न थी, बल्कि हजरत इब्ने अब्बास फना के उस दर्जे पर मौजूद थे कि दर हकीकत हजरत इब्ने अब्बास ने अपनी सूरत देखी थी। हजरत इब्ने अब्बास को अपनी सूरत के अंदर सूरत मुस्तफा नजर आ गई थी। रहा मसला कादियानियत का कि कादियानियत को कैसे मिटाया जा सकता है। 28 रबी सानी सन 1900 का वो मंजर सामने रखना होगा कि उलमा का जम्मे गफीर था, मगर कादियानियत पर गलबा तब मिला जब उन्होंने अपना मीरे कारवां इस सैयद को बनाया था। अगर आज मीरे कारवां आले रसूल को मानोगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर फितने पर कामयाबी मिल जाएगी। क्यों? अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है। आले नबी को जाते नबी से जुदा न जान, हर मौज का वजूद समंदर के साथ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं दावत खिताब दे रहा हूं हुज्जतुल इस्लाम, मुक्तदाए अहले सुन्नत, शेर आले सुन्नत। जहां जहां भी सुन्नी रहते बसते हैं, हों सुन्नी, सुन्नी जो रहते बसते हैं वो इस हस्ती से खूब 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 वाकिफ हैं। सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान, हुज्जतुल इस्लाम। और हुजूर क़िबला जामी साहब फरमा रहे हैं, सैयदों की शान, सादात की शान, आले अबा की शान, आले मोहम्मद की शान, सैयदों की शान, हुज्जतुल इस्लाम, गंजे इरफान, पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही।
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अहबाबिहिल मुआरिदीना लिअअदाइहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यदुन नबिय्यीन सय्यदुल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम के बाद सय्यदुस सादात जानशीन हज़रत नसीर मिल्लत शाह निज़ामुद्दीन साहब जामी मुद्दज़िल्लहु हज़रत साहबज़ादा नजमुद्दीन साहब, हज़रत साहबज़ादा शमसुद्दीन साहब मुद्दज़िल्लहु, उनके हुक्म से आकर आज की इस अजीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहा है। शुक्र है अल्लाह ताला का जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु का के वक्त के मुताबिक अलालत के बावजूद हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु इस खानवादे मुबारक को ता क़याम क़यामत इनके फैज़ान के साथ कायम दायम रखे और तमाम मशाइख़ किराम, सादात इज़ाम, औलाद पाक, आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह रहमतन वासिया, इनके फयूज़ व बरक़ात में चार दांग आलिम को इनसे मुस्तफ़ीद और मुस्तनीर फरमाए। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कराना और उसका एहतमाम करना इस खानवादा का एजाज़ भी है, हक भी है। 1900 में मिर्ज़ा कादियान के सामने अल्लाह की हुज्जत जो वजूद पूरी मिल्लत का नुमाइंदा कायद और अमीर बन के सामने आया, वो आला हज़रत पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी है। आपने एक माह तक लाहौर में क़याम फरमाया और मुनाजरा और मुकाबला की जो भी तारीफ़ात हैं सब पूरी की और जो तकाज़े हैं वो पूरे किए। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लाहौर में होने के बावजूद हज़रत साहब के सामने नहीं आया। कादियानियत के बारे में आज की ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में 2-3 बुजुर्गों का और उलमाए किराम फज़ला का बयान मैंने सुना है। आप यकीनन बहुत से खिताबात समाअत फरमा चुके हैं।
हमारे जैसा तालिब इल्म ये समझता है कि इतना सादा मसला जो हर एक आलिम जो सामने आ रहा है हजरत के हुक्म से, वो बड़े आसान लफ्जों में इस मसले को बयान करता है। तो कैसा वक्त था और कैसे लोग थे कि ये मसला उनकी समझ में नहीं आया और इतनी बड़े मुनाजरे की और तहकीकात की जरूरत पड़ गई। मसला बहुत वाज़ेह है। अगर किसी की हिदायत दुरुस्त हो, सीना रोशन हो, तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस कॉन्फ्रेंस के माहौल, तकद्दुस आस्ताना शरीफ के पेश नज़र नाम लेने से गुरेज करूंगा, लेकिन 4 आदमी जो मुफस्सिर कुरान भी हैं, उनकी तफसीर आज भी छपी हुई बाजार में मिलती है। अपने वक़्त में हिंदुओं मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा सरबरा पूरे हिंदुस्तान का, वो भी उनमें मौजूद है। इन लोगों को मिर्ज़ा गुलाम की इबारत सामने आ चुकी थी, इसके बावजूद उसके बारे में ये लिखते हैं कि उसके बारे में हम खुश अकीदा हैं और उसमें भी खैर का पहलू देख रहे हैं। यानी एक शख्स जो हिंदुस्तान का, हिंदू मुस्लिम सारी कौम जो है, उन्होंने उसको सरबराह तस्लीम किया, उसके खतूत मौजूद हैं। मैं उन उलमा के फिरकों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो अपनी जमात के सरबराह हैं। उनकी तहरीरें मौजूद हैं कि वो किन किन खिताब से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को उसके दावी के बाद भी उसके बारे में फैसला नहीं कर पाए। ये बात नोट करें आप। इतनी सादा बात होती, उनसे अरबी लिखवा लो, लिख देते हैं। आज भी उसकी किताब पढ़नी पड़े तो उर्दू पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। एक मुतवस्सित दर्जे का जो तालिब इल्म है वो नहीं पढ़ पाता है, उर्दू भी इतनी मुश्किल लिखता है वो। लेकिन मिर्जे की मिजाज को, उसके दावे को, उसके खतरे को वो भी बांट नहीं सका। आज भी जो कुछ वो तबलीग कर रहे हैं, उससे अगर आप ये तवक्को करें, एक पूरे आदाब से जो बंदा वाकिफ नहीं है, वो उनकी हर बात को सामना कर सकता है, तो मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि उन लोगों ने कोई भी दावा अपना बिल्कुल साफ वाज़ेह नहीं रखा। तावीलात और तदलीस इस कदर करते हैं कि बात करने वाला बंदा, उसके अंदर इन्हीं बुजुर्गों की हक्कानियत का नूर ना हो तो मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे लोग जो सिर्फ इल्म से बात करने गए, बरतानिया में टीवी पर उनको अपनी सीटें छोड़ के भी जाना पड़ा बाकायदा। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में मैं ये हकीकत अर्ज करना चाहता हूं कि आज भी एक तालिब इल्म अगर खत्म नबूवत के मसले पर उनके दावी, उनकी गलत और फासिद तावीलात का हकीकत में मुकाबला करना चाहता है, तो उसे सबकन हजरत सैयद मेर अली शाह साहब की किताबें पढ़ने की जरूरत है। और सिर्फ मुतालिया से हल नहीं कर पाएगा। सबकन जो मुकद्दमात आपने कायम किए हैं खत्म नबूवत के लिए, उनको अगर पढ़ेगा तो मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से
ये बात अर्ज करता हूं, हज़रत साहब की तालीमात और अफकार की रोशनी में जो खत्म नबूवत का खादिम बन के दुनिया में कहीं चला जाए, इंशाअल्लाह फिक्री तौर पर उसका इल्मी तौर पर कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आज भी हजरत की तालीमात को अगर देखा जाए तो निहायत जामियत के साथ आप बात करते हैं। एक सवाल जो उनकी तरफ से आया और उनकी बड़ी बात है, इस पर वो बड़े खुले दिल से हयात मसीह के मसले पर मुनाजरे के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हज़रत साहब की जो गिरफ्त है वो आप देखें। आप फरमाते हैं जो असली ईसा रूहुल्लाह हैं, आप तो मसीह के दावेदार हो, असली रूहुल्लाह भी आएंगे जब, तो वो हिंदुस्तान में तबलीग नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान तो उनका इलाका ही नहीं। जब वो रसूल नबी होकर आए जिस कौम के पास, तो आज के दौर में जो तबलीगें हो रही हैं और सुनी जा रही हैं, लोग समझते हैं तबलीग अल्लाह का नाम लेना है, जो चाहे ले और जहां चाहे जाके तबलीग करे। होशियारपुर का एक जाट हो, वो अमेरिका में जाकर अल्लाह का नाम ले सकता है। होशियारपुर का जाट अल्लाह का नाम ले सकता है, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन नबी जिस इलाके के लिए नबी है उससे बाहर तबलीग नहीं कर सकता, अब चाहे वो अल्लाह का ही नाम ले, वो तो उस इलाके का नबी है। हजरत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कहा कि तू मसीले मसीह बनता है, असल भी मसीह आए तो हिंदुस्तान उसकी तबलीग का इलाका ही नहीं है, तू किस तरह यहां मसीले मसीह बन के तबलीग कर रहा है? जब वो आएंगे तब भी हिंदुस्तान में तबलीग नहीं करेंगे। क्यों? तो उनकी तरफ तो रसूल बन के नहीं आए, उनकी तरफ तो नबी बन के नहीं आए। हिंदुस्तान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का इलाका ही नहीं है, तो मसील कैसे करेगा जब असली नहीं कर सकता? तो जब ये बात आप सुनते हैं, तो आपने तो तबलीगी जमातें देखी हुई हैं जिनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, बस अल्लाह का नाम लेना है, हम किसी को पूछेंगे। तो मैं उन बंदों की नहीं बात कर रहे जो आवारा तबलीगें करते फिरते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास तबलीग का इज़्न मौजूद है, वो दाई इल्लल्लाह भी हो। अब देखो दाई इल्लल्लाह, कोई प्रोफेसर खड़ा हो जाता है, कहते मैं दाई इल्लल्लाह हूं, मेरी जमात का नाम दावा है। मैंने कहा आप बताइए दावा इल्लल्लाह की आपको इजाजत है? कहते इजाजत की क्या जरूरत है, हम दावा इल्लल्लाह कर रहे हैं, चंगा काम है, अच्छा काम है, करेंगे ना। तो मैंने कहा अच्छा इजाजत की जरूरत नहीं है, बेइजाजत करोगे? कहते इजाजत की जरूरत नहीं। अल्लाह ने नहीं फरमाया कि तुम में एक जमात होनी चाहिए जो दावत अल खैर का काम करे? मैंने कहा जमात होनी चाहिए ना, आपको किसने बनाया? यदऊना इलल खैर, मैंने कहा होनी चाहिए, वो आप हैं, वो ये कौन बताएगा? आप तो लोगों को कत्ल करते फिर रहे हैं इस बुनियाद पर कि जो मुझे नहीं मानेगा तो मैं मार डालूंगा। तो किसके सर्टिफिकेट है आपके पास कि आप दाई इल्लल्लाह हैं? तो अगर उलमाए किराम कहें कि शाह जी थोड़ा जी आप प्रेशर कम दो, तो मैं उनसे पूछता हूं कि हुजूर की सिफ्त ये क्यों बयान की गई? इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। दावा इल्लल्लाह के लिए आज 15वीं सदी के किसी मुल्ला को इजाजत की जरूरत नहीं, तो हुजूर रसूल है, उनकी ये सिफ्त बयान करने की क्यों जरूरत पड़ी कि मेरा हबीब अपने आप ही मेरी तरफ नहीं बुला रहा, मैंने हबीब को मुंतखब किया है और मुकर्रर किया है कि मेरी इजाजत से दुनिया को मेरी दावत दे।
और आज भी फितना वो ही दाई पैदा कर रहे हैं जिनके पास कोई इजाजत नहीं। वो टीवी पर बैठकर बात करते हैं, हमने किसी से इजाजत नहीं ली, हमने किसी से पढ़ा ही कुछ नहीं। तो दाईयान अल्लाह की सिफ्त अगर हुजूर के लिए कुरान बयान करता है, इसका मतलब है हर दाई को दावत में या बिला वास्ता इजाजत की जरूरत है या बिल वास्ता जरूर इजाजत है। अगर आप खत्म नबूवत पर दाई हैं तो आपका कोई सिलसिला तो उन असातिज़ा के साथ जाना चाहिए कि जिनको दावा इल्लाह में और दावत खत्म नबूवत में इम्तियाज हासिल है। या तो अल्लामा फजल खैराबादी के पास जाइए या हजरत आपके नुमाइंदा इल्मी हजरत आला हजरत पीर मेर अली शाह गोलड़वी से अपना ताल्लुक बताइए, वरना आप कहीं भी कश्ती को डुबो सकते हैं। क्यों कि इनके बगैर आप ये समझेंगे कैसे कि खत्म नबूवत का मफहूम क्या है। आज खत्म नबूवत के वो भी दाई हैं, अगर उनके पास 2000 का मजमा हो ना टाली मंगीनी पर या चकी पिंड अजीज पर वादी अजीज पर 2000 बंदा हो तो उस 2000 बंदे का ये अकीदा है कि हम सब हुजूर की मिसल हो सकते हैं। हाँ, मैं पूछता हूं कि हुजूर की मिसल अगर कोई हो सकता है 2000 बंदा, तो फिर खत्म नबूवत क्या है? ऐसे बंदों को हक है कि वो खत्म नबूवत का मसला बयान करें? ये आम लोग अगर हुजूर की मिसल हो सकते हैं, अरे खत्म नबूवत तो प्यारे मुस्तफा का वो इम्तियाज है कि जिसमें सैकड़ों रसूल इज़ाम और हजारों अंबिया किराम भी जनाब मोहम्मद मुस्तफा की मिसल नहीं हो सकते। ये माना है खत्म नबूवत का। इसलिए कि खत्म नबूवत का एक ही ताज है और उस एक ताज को इल्म अज़ली ने रब ने एक ही ताज बनाया खत्म नबूवत का, और उसके लिए 2 सर नहीं रखे, सर भी एक आमना के लाल का रखा, ताज भी एक है सर भी एक है। तो आपके पास सर है तो सामने आइए, मिसल बनते हो आप। जो लोग मुस्तफा की मिसल के कायल हैं वो जोरा जोरी बंदूकों के जोर पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से करें, हम रोक नहीं सकते, न रोकना चाहते हैं, इसलिए कि मुल्क का अमन अमान खराब होगा। लेकिन फिक्री तौर पर उनको कोई हक नहीं कि वो खत्म नबूवत का नाम भी लें। खत्म नबूवत का नाम वो ले सकता है जिसका अकीदा ये हो कि मिसल होना तो दूर की बात है, अब दूसरा मोहम्मद रब भी पैदा नहीं कर सकता। इनको बड़ा मुश्किल लगता है, आगवड़ लगता है, ये बड़ा दावा है जी, क्यों नहीं कर सकता। ये तो कुरान में लिखा है कि अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, उसने जमीन आसमान पैदा किए, तो जिसने पहली दफा की है उसके लिए क्या दूसरी दफा भी करते, जो बनाया बना सकता है, उसकी मिसल भी बना सकता है। मैंने कहा जिसने पहली दफा भी बनाया है खातमुन नबिय्यीन एक ही बनाया, उस वक्त भी एक ही बनाया, और खातम खातम रहता ही नहीं अगर दूसरे का तसव्वुर आ जाए। फिर कह लीजिए, अभी भी जो अंदर की बात है वो मैं नहीं अर्ज करता, फिर मेरे शाह साहब का मकतब क्या है इस बारे में। हमारे जो फलसफा है ना मनातिका खैराबादी सिलसिला, उसमें भी ये फर्क है थोड़ा सा। तो कुछ तो मानते हैं आपकी मिसल को मुहाल बिज़ात मानते हैं, कुछ मुहाल बिल गैर मानते हैं। ये खैराबादी मकतब में भी 2 मकतब है इसके, और मैं ये आपके सामने गोरडा शरीफ में बैठकर ये बात अर्ज कर रहा हूं कि जो प्यारे मुस्तफा की मिसल मिन कुल्लिल वजूह मुहाल जाती मानते हैं। पंजाब के उलमा में पहला नंबर उनमें हज़रत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हैदराबाद के उलमा में जामिया निज़ामिया में शाह अनवारुल्लाह हैदराबादी भी इस तरीके पर है। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी मिर्जा गालिब ने ये पूछा था
कि माल जाती मानते हैं और नजीर में जो इम्तना है वो इम्तना जाती मानते हैं आप? फरमाया अल्लाह ने इल्म अज़ली के मुताबिक जब खातिर एक बनाया है तो इम्तना भी जाती है। क्यों? कि फिर वो खुदा का कानून टूट जाएगा ना, कि अगर दूसरे का भी इम्कान माना जाए नहीं रहेगा। लिहाजा दूसरा मोहम्मद नहीं और नबियों रसूलों में नहीं। तू किस बात की मूली है? तू कौन है? अगर कोई होना होता तो वो होता जिसका और हुजूर का दादा एक था। होना होता तो जिसको अखी कहा, जिसको अंता मिन्नी कहा, जिसके अदब को अपना अदब कहा, जिसके सब को अपना सब कहा, जिसकी रजा को अपनी रजा कहा और जिसके फिराक को अपना फिराक कहा, और ये फरमा दिया अली जो तेरा नहीं वो मोहम्मद का नहीं, और जो मोहम्मद का नहीं वो खुदा का भी नहीं हो सकता है। तो वो नहीं। हाँ, फरमाया तू मेरे लिए बमंज़िले हारून है। और मंज़िले हारून तो कभी समझा नहीं किसी ने, और आज के जमाने में तो लोग कोशिश करना भी डरते हैं। क्यों? तो कुत्ते पड़ जाते हैं, तो सबको अपनी टांगे अजीज हो जाती हैं। लो हम अपनी टांगे पेश कर रहे हैं, चढ़ दौड़ो, खा जाओ हमारा मांस, हमारी हड्डियां चटक जाए, लेकिन अल्लाह की कसम ये बताते हैं और बताते रहेंगे। ओ खुदा के बंदो, ये अली हैं, अली हैं। इनको भी फरमाया अली तू मेरे लिए बमंज़िले हारून है। और बमंज़िले हारून का क्या मतलब होता है? अम्रे रिसालत में अशरिक हो फी अमरी, अशरिक हो फी अमरी। बमंज़िले हारून है जो मामला रब ने मेरे सपुर्द किया उसमें भी मेरा बोझ हल्का कराने वाला तू है। और किया कि नहीं किया? एक बदबख्त मुझसे पूछता था कौन से मुल्क आपने फतह की है? मैंने कहा जहां खड़े थे आप लोग, सारी खिलाफत जिस धरती पर दारुल खिलाफा था वो दारुल खिलाफा किसने फतह किया? खड़े होने की जगह किसने बनाई? अमर इब्न अब्दे बुद रोका ना जाता तो ये जगह मामून थी, मरहब रोका ना जाता तो ये जगह मामून थी। जिस जगह खड़े होकर आपने सबको कंट्रोल किया, इस जगह को जगह बनाने में अली का किरदार है। नबी वो भी नहीं हुए, रसूल वो भी नहीं हुए जो शरीके अमर हैं, जो हुजूर की पुश्ते मुबारक को मजबूत करने वाले हैं, जिनकी वजह से अल्लाह की तस्वीर हुजूर करते हैं और कहते हैं कि अली को मेरे से ये निस्बत मंज़िले हारून किया मालिका, मैं इस पर भी तेरी तस्वीर करता हूं। नुसब्बिहक कसीरा व नज़्कुरक कसीरा। तो ये हैं, जब इन्होंने कोई दावा नहीं किया, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपको फरमाया होता तो ये होता, फिर हुए वो। उन्होंने कहा मैं तो अब्द हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मैं एक बंदा हूं रसूलुल्लाह का। हजरत फारूक आजम जिनकी हुजूर ये शान बयान कर रहे हैं वो भी फरमा रहे हैं मैं बंदा हूं। मौला अली शेर खुदा फरमाते, भाई फरमा रहे हैं, और मदीनतुल इल्म का बाब, दारुल हिकमत का बाब, और ये भी कि जो जिसे हिकमत चाहिए वो इसी दरवाजे से आए, इसी दरवाजे से आए। अब ऐसी हस्ती को भी कह दिया
मेरे बाद नबी नहीं, रसूल नहीं। और फिर आखिरी जुमला कहता हूँ, उलमाए किराम कसीर तादाद तशरीफ फरमाए हैं। हज़रत साहब से पूछा गया, भाई ईसा अलैहिस्सलाम ये कहता है मैं मिसल हूँ, ईसा की वसील हूँ मैं। तो एक तो वही बात जो मैं कह चुका हूँ आपसे, और दूसरी भी कह देता हूँ। आपने फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो कुरान में एक आयत है 6वें पारे में, इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह। वो आएंगे तो अहले किताब उनके दुनिया से पर्दा करने से पहले पहले ईमान लाएंगे उनके साथ। साहब की किबला की किताबों का हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब के फर्जंद गिरामी बयान फरमा रहे थे कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने से पहले पहले फलस्तीनी भी ईमान लाएंगे। किस पर? ईसा अलैहिस्सलाम पर। उनका कलमा पढ़ेंगे। सारे अहले किताब को ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे। ये फरमान है हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया उनसे ये कहेंगे कि मैं तुम्हें अपना कलमा नहीं पढ़ाने आया, बल्कि अपने पीछे पीछे कहलवाऊंगा कलमा कि आज मैं भी मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूं, तुम सबको भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना है। ये तबलीग करे। रिसालत अपने के लिए नहीं आए। हाँ गिरामी कदर हजरात, ये है पैगाम। और सिर्फ आधा लफ्ज बोलता हूं कि ये पैगाम देकर हमें मुल्क जाना है, लेकिन हमसे फिर वो पूछेंगे कि आप दाई बन के आए हो तो इज़्ज़न है आपके पास? तो हज़रत के जानशीन बैठे हैं सैयद निज़ामुद्दीन जामी, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि 128 मुल्कों में जामी साहब भी बगैर वीज़े के तशरीफ ले जा सकते हैं। आप कायदो सोनिया खत्म नबूवत की तहरीक के, हम आपके सिपाही। मुल्को मुल्क चलो आपका दामन पकड़ के, जहां जहां वो शर फैलाते हैं और जिस रंग में, वो समाजी रंग में, वो हॉस्पिटल की सूरत में लोगों को सहूलियात देकर रिफाई काम करके, आज मैदान मुनाजरा नहीं सजेगा, आज ये मैदान लगा हुआ है। तो मैं जरूरी आप सबसे भी ये अर्ज करता हूं कि किबला को भी यहां की मसरूफियत से ज्यादा आलमी ताजदार खत्म नबूवत पैगाम पूरे आलम में देने के लिए आज हजरत पीर मेरे अली शाह साहब की जानशीनी और पूरी दुनिया आपकी मुंतजिर है। और उलमा की जमात के साथ ये नातवा ये ऐलान करता है कि हजरत के बिल्कुल बैग पकड़कर जहां खत्म नबूवत का काफिला ये उतारेंगे, मैं और मेरे साथ दीगर उलमा भी इनकी क़यादत में चलने को तैयार है। हम पूरी दुनिया में आला हजरत गोरनवी की तहरीक को, खत्म नबूवत की तहरीक को पूरी दुनिया में फिक्री तौर पर मुहासबा करेंगे। जहां दुश्मन पहुंचेगा हमारे काफिले भी गोले शरीफ के फैजान से वहां वहां पहुंचे। और कदम बढ़ाओ सैयद, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ जामी जी, हम आपके साथ हैं। इन्हीं लफ्जों पर खत्म करता हूं। वाखिर दावा यानी आजान होती है, सफबंदी फरमा लें। इसी जगह पर आजान होगी, नमाज, और नमाज के बाद हजूर आला के मिज़ार पुर अनवार पर गुलपाशी।